स्वागत है आप सबका इस वर्डप्रेस कोर्स के 42nd वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस के जो हमारे पोस्ट होते हैं उनमें जो कैटेगरी और टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्यों हम इसे यूज करते हैं और कैसे हम इसे क्रिएट करेंगे। इस पूरे वीडियो में हम वही बात करेंगे, तो स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहना। तो आपकी जो भी कैटेगरी या टैग के रिलेटेड क्वेरीज होगी, जो भी डाउट्स होंगे, सब क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको नहीं मालूम है तो ये पूरा एक वर्डप्रेस कोर्स चल रहा है, जिसमें स्टार्ट से एंड तक में वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनती है, कैसे मैनेज होती है, कैसे पूरा वर्क करता है वर्डप्रेस का सिस्टम, इसमें पूरा बता रहा हूँ। तो इस प्लेलिस्ट का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड दोनों में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो पूरे वर्डप्रेस कोर्स को। सो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस वर्डप्रेस कोर्स में हम यूज कर रहे हैं ब्लूहोस्ट की होस्टिंग, और इसका हम यूज कर रहे हैं चॉइस प्लस प्लान। चॉइस प्लस प्लान हम क्यों यूज कर रहे हैं और इसे क्यों यूज करना चाहिए, वर्डप्रेस खुद इसे रिकमेंड करता हूं, मैं रिकमेंड इसे क्यों कर रहा हूं, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया कि आपको एक बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, और वो वीडियो भी आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। और वो वीडियो देखने के बाद अगर आप ब्लूहोस्ट को बाय करने का सोच रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा बोनस लेके आया हूं मैं। तो इस बोनस गिफ्ट में मैं आपके साथ कुछ प्रीमियम प्लगइन और थीम शेयर करने वाला हूं, तो आपको इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पेज को आप चेकआउट करना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने सब बताया कि आपको कैसे क्लेम करना है। तो हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट के सेक्शन में हमारे कैटेगरीज और टैग्स का। सबसे पहले बताता हूँ कि कैटेगरीज और टैग्स होते क्या है। उसके लिए मैं जाता हूँ ऑल पोस्ट के सेक्शन में। अब जैसा देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरीज में सब अनकैटेगराइज है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई कैटेगरी क्रिएट नहीं करी है, और टैग्स में भी सब ब्लैंक है क्योंकि मैंने कोई टैग नहीं डाला है। कैटेगरी क्या काम आता है और टैग क्या काम आता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। बस कैटेगरी में मान लो जैसे ये बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 50,000 वाला जो पोस्ट है, इसमें मैं कैटेगरी डालता हूँ बेस्ट स्मार्टफोन, किसी ब्रांड का नाम भी मैं लिख सकता हूँ। इसकी मदद से मैं इन पोस्ट को जितने भी यहाँ पर सबको मैं अलग अलग कैटेगराइज कर सकता हूँ। मान लो जैसे ये बेस्ट फोन अंडर 50,000 है और ये पोस्ट बेस्ट स्मार्टफोन का जगह बेस्ट लैपटॉप होता, ये भी स्मार्टफोन का जगह टैबलेट होता, तो मुझे पता चलता है कि कौन सा स्मार्टफोन का है, कौन सा टैबलेट का। अभी जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 ही पोस्ट है, तो मुझे सब आराम से पता चलेगा कि कौन सा स्मार्टफोन का कौन सा किसका है। लेकिन बाई चांस अगर इसमें मेरे हजारों में पोस्ट होते हैं और मुझे चेक करना होता है कि कौन कौन से स्मार्टफोन वाले पोस्ट मैंने लिखे हैं, तो मैं यहाँ पे जो है कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ से स्मार्टफोन वाले फिल्टर करता है, तो सिर्फ स्मार्टफोन वाले ही कैटेगरीज यहाँ पे मुझे देखने को मिलते हैं, और मुझे उनमें जो भी चेंजेस करना हो कर लेता। तो आप इजिली कैटेगराइज कर सकते हो, और सेम टैग्स में भी आप इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। दूसरी चीज आपकी कैटेगरी कब काम आती है, मान लो आपने कई सारे पोस्ट स्मार्टफोन के रिलेटेड लिखे हैं, लैपटॉप के रिलेटेड लिखा है, कहीं आपने डेस्कटॉप के माउस के रिलेटेड लिखा है, तो सब कैटेगरीज को आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो आपके मेन्यू में। यहाँ पे स्मार्टफोन का लिंक डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक अलग से कीबोर्ड का डाल सकता हूँ, माउस का डाल सकता हूँ। तो उस पर कोई क्लिक करेगा तो उस पर्टिकुलर माउस की या फिर लैपटॉप की कैटेगरी में जितने भी पोस्ट होंगे पूरे सब पोस्ट मुझे शो होंगे खाली उस कैटेगरी वाले। उस तरीके से आपके मेन्यू में भी शो करने में काम आता है, और आपको इजीली पूरे अपने वेबसाइट के जितने पोस्ट आपको मैनेज करने में काम आता है। तो कैटेगरी एक वाइड टॉपिक हो जाता है, जिसमें आप जैसे मान लो ये स्मार्टफोन का पोस्ट है तो आप सिर्फ स्मार्टफोन लिखोगे या फिर किसी ब्रांड का नाम लिखोगे। अब टैग में आप उसके अंदर और डिटेल में लिखोगे किस चीज का ये पोस्ट है। यहाँ पे स्मार्टफोन अंडर 50,000 का टैग डाल सकते हो। इसमें मैंने 5 के टॉप स्मार्टफोन के बारे में बताया, तो मैं उनके नेम यहाँ पे टैग में लिख सकता हूँ। उस पोस्ट को थोड़ा और डिटेल में पता चलेगा कि हाँ भाई ये इस चीज का रिलेटेड पोस्ट है। तो ये तो बात होगी कैटेगरी और टैग क्या होती है। अब बात करते हैं कि कैटेगरी और टैग कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देखते हो पोस्ट के सेक्शन में आपको यहाँ पे मिल जाता है कैटेगरी और टैग, और दोनों सेम तरीके से ही क्रिएट करते हैं, दोनों के सारे सेटिंग सब सेम ही होता है। तो मैं आपको कैटेगरी का समझाता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा कैटेगरी में। तो आप जैसा देख सकते हो आपको बाय डिफॉल्ट एक कैटेगरी हमेशा मिलती है वेबसाइट पे अनकैटेगराइज। तो जो भी आप पोस्ट लिखोगे उसमें कोई भी कैटेगरी आप नहीं ऐड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अनकैटेगराइज में चल जाएगी। और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो इसका यूआई में यहाँ पर बता दूं, यहाँ सब अपने कैटेगरी का नाम लिख सकते हो, उसका स्लग डाल सकते हो, मतलब उसका यूआरएल। जैसे ये अनकैटेगराइज है तो इसका कैटेगरी का आप यहाँ पे नीचे में यूआरएल देख सकते हो। इस तरीके से आपका कैटेगरी का नाम और ये अनकैटेगराइज लिखा हुआ आएगा, मतलब ये अनकैटेगराइज कैटेगरी। और अब इसको अगर कोई भी सर्च करेगा, कोई भी विजिट करेगा इस लिंक को, अनकैटेगराइज वाली कैटेगरी में जितने भी पोस्ट होंगे सब वहाँ पे शो करेंगे। और जैसा आप देखते हो हमारे 5 के 5 पोस्ट अनकैटेगराइज में है, तो अनकैटेगराइज वाले सारे पोस्ट यहाँ पे शो करेंगे। जैसा आप देख सकते हो हमारे सारे पोस्ट यहाँ पर शो करेंगे 5 के 5। तो मान लो अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये स्मार्टफोन का है, तो मैं यहाँ पे एक स्मार्टफोन की कैटेगरी बनाता हूँ। उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंपली स्मार्टफोन, ओके। और इसका मैं स्लग डाल सकता हूँ, सेम मुझे स्लग यही डालना है, तो मैं स्मार्टफोन को कवर करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। कैटेगरी के नेम में आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हो, लेकिन जो स्लग होगा उसमें आप स्पेस की जगह यहाँ पे डैश यूज करोगे, तो ध्यान रखना। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको पेरेंट कैटेगरी, तो मैं आपको इसका भी अभी बाद में बताता हूँ। यहाँ पे आप नीचे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि ये किससे रिलेटेड है। डिस्क्रिप्शन में आप खाली यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि हाँ भाई ये किस चीज के रिलेटेड कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑल पोस्ट आर रिलेटेड टू स्मार्टफोन। तो जो भी इसको चेक करेगा, कोई भी इस पेज को विजिट करेगा, तो उसको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये लिखा मिलेगा। तो आप कैटेगरी का आप यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज भी ऐड कर सकते हो। आपको इमेज को ऐड करना हो तो आप बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। आप कैटेगरी का टेक्स्ट का कलर भी सेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई जरूरत है नहीं आपको चेक करना। मैं सिंपली इसको ऐसे रहने दूंगा, यहाँ से क्लिक करूंगा मैं ऐड न्यू कैटेगरी, तो हमारा कैटेगरी ऐड हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पोस्ट में भी जैसे 0 काउंट दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे क्या सेटिंग्स है वो भी आपको बताता हूँ। अगर आपने यहाँ पे कई सारे यहाँ पे अपने 100-200 कैटेगरी बना के रखे, आप सिंपली यहाँ से किसी कैटेगरी का नाम सर्च करके उसमें जो भी आपको एडिट करना है कर सकते हो। अब यहाँ पे एडिट करोगे तो सीधा कैटेगरी एडिटर का पेज ओपन हो जाएगा, और वही सारी सेटिंग जो हमने स्टार्टिंग में करी थी वही सब आपको यहाँ पे वापस से मिल जाएगी। क्योंकि एडिट में आपको सिर्फ नेम और स्लब को चेंज करना, तो आप सिंपली यहाँ से क्लिक कर सकते हो। डिलीट हो जाएगा। व्यू करोगे तो उसके रिलेटेड जो भी पोस्ट होंगे, जैसा देखते हो यहाँ पे हमारे स्मार्टफोन का मतलब जो भी कैटेगरी है उसका नाम आ गया, और इस तरीके से नीचे में हमारे डिस्क्रिप्शन आ गया। यहाँ से बल्क एक्शन में आपको बल्क में कुछ कैटेगरीज को डिलीट करना तो आप कर सकते हो, वो सब यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे और कोई सेटिंग्स नहीं है। जैसे ये कैटेगरी किसी के अंडर में नहीं आ रही तो ये पूरी पेरेंट कैटेगरी हो गई, मतलब ये मेन कैटेगरी है। अब इसके अंदर मुझे सब कैटेगरी या फिर चाइल्ड कैटेगरी बनानी हो, ये मेरा पोस्ट है स्मार्टफोन अंडर 50,000। गेमिंग स्मार्टफोन लिख देता हूँ तो अच्छा रहेगा एक तरीके से, गेमिंग
स्मार्टफोन, तो पता चलेगा कि हाँ भाई स्मार्टफोन के अंदर कैटेगरी आई है गेमिंग, या फिर सिर्फ गेमिंग भी लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ पे नीचे में लिख दूंगा गेमिंग और डैश डालूंगा स्मार्टफोन। सब ये मेरा चाइल्ड कैटेगरी बन जाएगा इस कैटेगरी का। और इसको चाइल्ड कैटेगरी बनाने के लिए मुझे इसका पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा हमारा स्मार्टफोन का। सेम इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा ऐड न्यू कैटेगरी, तो ये इसके अंदर एक गेमिंग का कैटेगरी आ जाएगा, मतलब स्मार्टफोन के अंदर एक ये चाइल्ड कैटेगरी बोल लो, फिर एक सब कैटेगरी बोल लो। तो इसका जो यूआरएल होगा वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का होगा, कैटेगरी स्मार्टफोन एंड गेमिंग स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन के अंदर जो भी गेमिंग वाले स्मार्टफोन वाले होंगे, या फिर आप इसको इस तरीके से भी विजिट कर सकते हो, तो जो जिसमें आप सिर्फ गेमिंग स्मार्टफोन की कैटेगरी को यूज करोगे तो आपको वो सारे पोस्ट यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, तो ये हमने इस तरीके से कैटेगरी बना लिया। अब बारी आती है हमारे इसको इसमें ऐड करने की। तो ऐड करने के लिए आप, तो जब आप अपने पोस्ट लिख रहे होंगे, मतलब एडिट के टाइम पर यहाँ से आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप यहाँ से भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको यहाँ से स्मार्टफोन सिलेक्ट कर लेता हूँ और गेमिंग को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। सेम आप यहाँ से न्यू कैटेगरी ऐड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कैटेगरी बनाना बताया, आप चाहते हो कि मैं तुरंत न्यू कैटेगरी क्रिएट करूँ, बाद में उसको एडिट कर लूंगा, यहाँ से मैं कर सकता हूँ। गेमिंग की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैमरा बेस्ट कैमरा वाले स्मार्टफोन हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं कैटेगरी बना सकता हूँ। यहाँ से भी आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे स्मार्टफोन को सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो उस तरीके से आप यहाँ से न्यू कैटेगरी बना सकते हैं। यहाँ से जैसे ये कैमरा वाला कर लेता हूँ, तो ये इसके अंदर एक और कैमरा वाला कैटेगरी ऐड हो जाएगा। और अब इसको मैं यहाँ से जैसे करूँगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे हमारा एक न्यू कैटेगरी क्रिएट होगा। और फिर आप यहाँ से इसको सिंपली एडिट कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन डालना है तो एडिट में जाके आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। ये करने के बाद सिंपली इसको यहाँ से मैं अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पे आके आप देख सकते हो जैसे कोई भी कैटेगरी नहीं है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, तो हमारा कैमरा गेमिंग स्मार्टफोन में ये ऐड हो गया, हमारा कैटेगरी इसमें आ गई है। तो आप इस तरीके से यहाँ से कैटेगरी ऐड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से क्विक एडिट में आप जाओगे तो यहाँ से भी आपको सारी कैटेगरीज जो भी आपने यहाँ पे क्रिएट करी होगी, जो भी ऑलरेडी पड़ी होंगी, वो सब यहाँ पे आपको शो करेगी। तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ से कैमरा से हटा देता हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हो। और इसको मैं कर दूंगा अपडेट, तो हमारे सिर्फ 2 कैटेगरीज यहाँ पे ऐड हो गई है। तो ये बात हुई कैटेगरी की। अब बात करते हैं हम टैग्स की। तो टैग्स में भी हमें सब की सब सेम ही सेटिंग्स मिल जाती है। आप सब देख सकते हो यहाँ पर नेम और स्लग डाल सकते हो और डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे टैग्स में हमें पेरेंट टैग का या फिर किसी चीज का नहीं मिलता है, इसलिए आप टैग का नाम लिखोगे, इसका स्लग लिखोगे और डिस्क्रिप्शन होगा। तो जो भी आप यहाँ पे नाम लिखोगे, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 50,000, तो मैं यहाँ पर किसी मोबाइल का नाम लिख सकता हूँ। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ सैमसंग का, इस तरीके से आप उसका नाम लिख सकते हो। यहाँ पे स्लग उसका मैं एंटर कर लेता हूँ, तो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है तो करो, नहीं तो मैं ऐड न्यू टैग कर देता हूँ। और इसका जो लिंक होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, आपका यूआरएल। जैसे कैटेगरीज में कैटेगरी होता है, यहाँ पे हमें टैग मिलेगा और यहाँ पर आपका जो भी कैटेगरी का जो भी टैग का नाम है वो मिलेगा, और उसके रिलेटेड जो भी पोस्ट होंगे वो लोगों को शो करेंगे। इनका कैसे यूज मैंने किया है अपने ब्लॉग पे बताता हूँ। जैसे मेरा ब्लॉगिंग अपडेट का ब्लॉग है, तो आप जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जो भी न्यू पोस्ट होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। मैंने एसईओ का टैग बनाया और एसईओ के रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। और मैंने यहाँ पर नीचे भी और सारे एसईओ से रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पे शो करेंगे। फिर यहाँ पे मेरे आप देख सकते हो नीचे में आपको लिंक दिख रहा होगा, ये है ब्लॉगिंग अपडेट कैटेगरी एसईओ वाला। तो इसमें जो भी एसईओ से रिलेटेड पोस्ट होंगे, जो भी इस पे क्लिक करेगा तो सिर्फ एसईओ वाले पोस्ट इनको दिख जाएंगे। इस तरीके से ये मेरा ब्लॉग पेज मैंने डिजाइन किया। फिर मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड जो पोस्ट होंगे तो उसका कैटेगरी यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो और सारे कैटेगरी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। किसी को ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग, वर्डप्रेस, ब्लॉगर और लिंक बिल्डिंग, इस तरीके से सारे कैटेगरी का मैंने लिंक ऐड किए हुए। तो ये कैटेगरी और टैग इस तरीके से हमें काम आते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे सिर्फ कैटेगरी को ऐड किया, आप टैग को ऐड करना तो आप टैग को भी ऐड कर सकते हो। आप अपने यहाँ पे हेडर मेन्यूज में भी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हो। तो कैटेगरी और टैग इसलिए हमारे काम आते हैं और इस तरीके से कैटेगरीज और टैग्स बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको कैटेगरीज और टैग के बारे में सब कुछ सही समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और इस पूरे कोर्स को, इस पूरे प्लेलिस्ट को चेकआउट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट के बटन पे क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको आगे आने वाले वीडियोस को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो आप यहाँ से कर सकते हो। और क्या मिलता है अगले वीडियो में।